क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश ना आने की वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? क्या आपको ये लगता है कि आपके जॉब में ग्रोथ ना मिल पाने का वजह आपका इंग्लिश ना बोल पाना है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे क्रांतिकारी तकनीक चेन मेडिटेशन के बारे में। क्या आपको लगता है कि मेडिटेशन से इंग्लिश सीखी जा सकती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगेश राव गावंडे आप सभी का जय इंस्टीट्यूट ऑफ जैन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। आपको मालूम है इंडिया में सिर्फ 12.18% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं, बाकी लोग नहीं बोल पाते। क्या आप जानते हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न छुपा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पर हमें इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया है। हमने भी इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लिया जहाँ पे 17-18 नंबर मिल जाए, पास हो जाए, काम चल जाए। जब आज हम इस कंपटीशन भरी दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव इन इंडिया आल्सो, बिकॉज इंडिया में 750 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। हाउ कैन वी सर्वाइव हियर? फ्रेंड्स, हम सभी का स्कूलिंग के दौरान ये सपना होता है कि काश एक दिन हम भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, और कईयों का सपना ये सपना ही रह जाता है। लेकिन आज आप अपने सपने को साकार करने जा रहे हैं, और ये साकार होने वाला है जैन इंस्टीट्यूट ऑफ जैन की एक क्रांतिकारी टेक्निक के द्वारा। जी हाँ, उस टेक्निक का नाम है चेन मेडिटेशन। ये टेक्निक बेस्ट है लर्निंग बाय डूइंग के मेथड का। दोस्तों, जी हाँ, हमने बचपन से इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन है तो ये लैंग्वेज है तो आर्ट का सब्जेक्ट है। आर्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सीखा जा सकता है, और वो तरीका है लर्निंग बाय डूइंग का। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप इस लर्निंग बाय डूइंग यानी कि आर्ट को सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको पेंटिंग सीखनी है। मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ पेंटिंग का। आप रोज मेरी क्लास में आते हैं, मैं आपको रोज अच्छी अच्छी पेंटिंग्स ब्लैक बोर्ड में बना के दिखाता हूँ, बट क्लास के एंड में उस पेंटिंग की थ्योरीज में आपको डेली देता हूँ। लगातार ये सिलसिला लगभग 3 माह तक चलता है। 3 महीने बाद मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेता हूं, और उस टेस्ट में जो मैंने थ्योरीज आपको दी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, और आप सभी A++ मार्क के साथ में पास हो जाते हैं। मैं आपको बढ़िया सा सर्टिफिकेट देता हूं। तो क्या लगता है आपको, क्या आपने पेंटिंग सीखी? नहीं, क्योंकि मैंने पेंटिंग खुद बनाई। मैंने 3 महीने तक पेंटिंग बनाई, लेकिन 3 महीने तक मैंने आपको पेंट और ब्रश छूने नहीं दिया। अगर आपको पेंटिंग सीखनी है तो आपको पेंट और ब्रश पकड़ना होगा, उठाना होगा, आड़ी तिरछी लाइनें बनानी होगी, और देखेंगे एक दिन आप अच्छे पेंटर बन जाएंगे। इंग्लिश भी इसी तरीके से सीखी जा सकती है। आइए एक नजर डालते हैं कि ये लैंग्वेज सीखने का यह तरीका कैसे काम करता है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं उनके पास जिन्होंने इस टेक्निक को इजाद किया है, जो इस टेक्निक के जन्मदाता है, आदरणीय श्री कविंद्र झा जी। मेडिटेशन इज़ अ एक्ट ऑफ माइंड। हमारी पर्सनैलिटी के 2 डायमेंशन, बॉडी और माइंड। तो ये हम जानते हैं कि हमारी बॉडी अगर जितनी परफेक्ट होगी, जितनी हेल्दी होगी, हम काम अच्छे से कर सकेंगे। सिमिलरली माइंड मतलब मन, ब्रेन से नहीं ले रहे, माइंड से हम मन कह रहे हैं। हमने ये देखा कि वस्तुतः हमारी बॉडी भी तो मन के कंट्रोल में काम करती है। तो अगर हम मन को पावरफुल कर लें तो जो चीज़ हम करना चाहते हैं अच्छे से कर पाएंगे। अब मन को पावरफुल करने के लिए पहली शर्त तो ये, पहली काम ये करते हैं कि मन को हम कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें परफेक्शन के लिए ज़रूरी है कि मेरा मन कॉन्सेंट्रेटेड हो, मैं उस सब्जेक्ट पर ही रहूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई के ख्याल हो। अगर उस समय घर की बातें आ रही हैं, दोस्तों की बातें आ रही हैं, तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो एक तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें, और दूसरा माइंड को प्योर करें। माइंड में से जो डिफाइलमेंट्स हैं वो सब हटाएं हम। अगर कोई किसी तरह का डर है, कोई गुस्सा है, कोई एनिमिटी की फीलिंग है, अब माइंड हमारा डिस्टर्ब होगा। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना और प्योर करना, ये वास्तव में मेडिटेशन का लक्ष्य। इस इंग्लिश की क्लास में हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उस प्रक्रिया का नाम दिया गया चेन मेडिटेशन। वास्तव में अभी तक जितनी मेडिटेशन की प्रक्रियाएं हैं हमारी सोसाइटी में, उससे इसका कोई संबंध नहीं। किसी भी तरह का मेडिटेशन हम यहाँ नहीं करते हैं जो हमारे समाज में प्रचलित है, बल्कि एक नई मेडिटेशन टेक्निक डेवलप की गई जिसको चेन मेडिटेशन कहा गया। इस टेक्निक में एक चेन बनाया गया। चेन कुछ ऐसा रहा कि कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को पॉसिबल जितने तरीके से बोला जा सकता है हम उतने तरीके से उसका चेन बनाते हैं। वास्तव में क्या हुआ कि इंग्लिश अभी हमारी सोसाइटी में 2 तरीकों से सिखाई जाती है।
एक तरीका होता है ग्रामर बेस्ड, जहाँ पर टीचर आते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच से कहानी शुरू होती है, नाउन प्रोनाउन और डेफिनेशन और फिर काइंड्स, वो इतना लंबा होता है कि स्टूडेंट उसमें फंस जाता है और फिर बोलने की हिम्मत ही खो बैठता है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ लेते हैं तो फिर हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप गलतियाँ करें, गलत करते करते आप सीख पाएंगे। और जब बहुत ग्रामर सीख जाते हैं तो लगता है कि मैं तो ये भी एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और 10 गलतियाँ कर रहा हूँ, तो फिर हम बोल नहीं पाते हैं। तो वो जो सिस्टम था वो फ्लॉप होता है ग्रामर बेस्ड, क्योंकि ग्रामर में इतने ओवर हेल्प्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमारे माइंड में आ जाता है कि हम बोलने की हम हिम्मत खो देते हैं। एक दूसरी टेक्निक जो यूज़ की जाती है हमारी सोसाइटी में, रैपिडेक्सल टेक्निक। भारत की सबसे पॉपुलर बुक्स में रैपिडेक्स रही। ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है? ये कहता है कि रैपिडेक्स की बुक देखें तो एक तरफ हिंदी होती है, एक तरफ इंग्लिश होती है। अब गुड मॉर्निंग दादाजी, नमस्ते दादाजी, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम कब आओगे, विल यू कम। ये कहता है कि सारी बात को रट लो। अब हम आगे ज़िंदगी में जितनी चीज़ कहना चाहते हैं सब बात को रट लें। आप स्टेशन पर जा रहे हैं तो स्टेशन मास्टर के साथ बात रट लीजिए, आप टीचर के साथ बात कर रहे हैं तो टीचर के साथ पूरी बातचीत रट लीजिए, आप किसी काउंसलर से मिल रहे हैं तो पूरी बातचीत रट लीजिए। और एक तो पूरी ज़िंदगी की बातचीत रट लें, और बोलते समय कितना कम समय है, उतने कम समय में इसे दोहरा दें। सचमुच जीवन का एक्सपीरियंस तो ये रहा अभी तक हम लोगों का कि एक भी पेज जो हमने आज तक रटा है एग्जैक्ट दोहरा नहीं पाए, और पूरी ज़िंदगी की बात रट लें और उसे दोहरा दें, सर्टेनली पॉसिबल होने वाली बात नहीं थी। ये सिस्टम भी काम नहीं किया। तो यहाँ पर जो टेक्निक हुई, इसमें हमने कहा कि नहीं, हम ये ग्रामर बेस्ड टेक्निक भी यूज़ नहीं करेंगे और ये रटने वाला टेक्निक भी यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम चेन बनाएंगे। तो चेन में क्या होता है कि हम एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस का जन्म होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ये होते होते अनंत तक पहुँच जाता है। ये कुछ टेक्निक कुछ ऐसी ही रही जैसे कि म्यूज़िक के लिए दो तरीके से हम म्यूज़िक सीख सकते हैं। अगर मैं कुछ गाना चाहता हूँ या बजाना चाहता हूँ, एक तरीका तो ये कि मैं ये गाना सीखना चाहता हूँ कि चलते चलते रुक जाता हूँ, मैं ये गाना सीख जाऊँ, रट लूँ मैं इसको, जैसे जहाँ जहाँ अप डाउन्स हैं वैसा मैं गा लूँ, एक तरीका। और दूसरा तरीका होता है कि मैं सरगम की प्रैक्टिस कर लूँ, वो जो सारे गामा का 7 सुर है उसकी मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो अब होगा ये कि मैं 6 महीने तक सिर्फ सरगम की प्रैक्टिस करूँगा, एक भी गाना नहीं सीख रहा हूँ, लेकिन सरगम की प्रैक्टिस करने के बाद 6 महीने बाद अब मुझे कोई भी गाना दीजिए, मैं धुन पकड़ लूँगा, लय पकड़ लूँगा और मैं गाना गाने लग जाऊँगा। तो गाना मैंने रटा नहीं, बल्कि उसकी जगह मैंने सरगम की प्रैक्टिस कर ली। तो इंग्लिश में कुछ इसी तरह से, जैसे म्यूज़िक में 7 सुर थे, तो ये देखा कि हमने इंग्लिश में लगभग 30-32 सुर हैं और एक सेंटेंस लगभग 400 तरीकों से बदलता है। मान लीजिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब यही कभी हो जाएगा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कभी हो जाएगा कि मैं इंग्लिश बोला करता था, कभी हो जाएगा मैं इंग्लिश मुझे बोलना चाहिए, कभी इंग्लिश हो जाएगा, कभी सेंटेंस हो जाएगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो हम एक सेंटेंस को पॉसिबल सारे सेंटेंस में दोहराते हैं, हिंदी इंग्लिश दोहराते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश। और एक समय आता है कि हम हिंदी को पीछे खींच लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी हम पैरेलल बोलने लगे थे, हिंदी हमने पीछे खींच ली और हम सीधे इंग्लिश बोलने लग गए। तो इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश को माइंड के लेवल पर एक ही लेवल पर ले आते हैं और हिंदी की जगह हम इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने कमाल की ये टेक्निक है। अगर आप भी इस टेक्निक के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ जैन टेक्निक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ से आपको आपका कोर्स असाइन किया जाएगा, कॉल सेंटर से आपको कॉल आएंगे, आपको फी पे करना है और आप नेक्स्ट टाइम क्लासेस में होंगे। फ्रेंड्स, आपको लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आज ही अभी इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको और नहीं मिलने वाला।